गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का मेरे वीडियो है इकोनॉमिक्स से लिया गया है बेटा। ये यूटिलिटी वाला है। ये आपकी प्लस वन वाले बच्चों के सीबीएसई वाले बच्चों के लिए +1 का टॉपिक है और जो बच्चे आईसीएसई में पढ़े हैं उनके लिए +2 का टॉपिक है। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब है पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। किसी चीज़ को यूज़ करने से जो भी हमें संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम बोलेंगे यूटिलिटी। जैसे मान लो आप भूखे हो, खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद जितनी पावर आपको मिलगी, आपकी नीड सेटिस्फाई होगी, वो हमारी होगी यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारी दो तरह की होती है, TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है मान लो आपने लंच में 6 फुलके खा लिए, 6 चपाती खा ली, तो पूरी 6 चपाती से आपकी जितनी भूख संतुष्ट होगी, सारी नीड फुलफिल होगी, तो उसको आप बोलोगे TU। MU का मतलब है हर एक फुलके से, हर एक कॉमोडिटी से आपको कितनी कितनी आपकी भूख सेटिस्फाई हो रही है, आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, वो है आपकी MU। MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। ये फार्मूला है MU निकालने का। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, हमने बाद में इस वीडियो के बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी। इट्स ओके। अगर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 1 मार्क्स ये आपका बन गया TU एंड व्हाट इज MU, और इसको हमने शेड्यूल और कर्व और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिखाना है। तो बेटा इसका शेड्यूल क्या है? शेड्यूल क्या है? शेड्यूल का मतलब जब हम अपनी यूटिलिटी को कैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, ये देखो, पहले क्वांटिटी ले लो, फिर TU ले लो, फिर MU ले लो। क्वांटिटी में मान लो आपने लंच में 6 फुलके खाए, तो उन 6 फुलके जो आपकी नीड सेटिस्फाई हुई, उसको शेड्यूल में कैसे दिखाना है। मान लो आपने 0 ले लिया, 0 का मतलब आपने कोई कॉमोडिटी नहीं ली, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं पूरी हुई, MU भी आपका कुछ नहीं है। एक फुल्का खाने के बाद, एक कॉमोडिटी यूज़ करने के बाद मान लो आपकी MU होगी 8 का मतलब आपको 8% संतुष्टि मिलगी, 8 यूनिट मिलगी। अब बेटा MU की नेचर क्या है? MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। MU का मतलब है जैसे जैसे हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे, मतलब कि मान लो मैंने एक फुल्का खा लिया, फिर उसके बाद दूसरा खा लिया, उसके बाद तीसरा खा लिया, तो मेरी ज़रूरत सेटिस्फाई होती जाएगी, मतलब कि मेरी MU डिक्लाइन होती जाएगी, मेरी खाने की ज़रूरत कम होती जाएगी उस टाइम के लिए। ये इस बेस पे आधारित है कि अगर कोई भी कंज्यूमर एक चीज़ को बार बार यूज़ करता है तो उस कॉमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने लगती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक फुल्का खाने पे MU 8 है, आप यहाँ पे 10 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 100 भी ले सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ यहाँ पे लोगे उसके बाद ये डिक्लाइन करनी है। ये हमारी ह्यूमन बीइंग की नेचर है। जैसे जैसे एक चीज़ को बार बार यूज़ करते जाएंगे, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होती जाएगी। अब देखो, सेकंड फुल्के पे ये 6 होगी, थर्ड फुल्के पे ये 4 होगी, 4 पे ये 2 होगी, और फिफ्थ के पे ये 0। इसका मतलब फिफ्थ की आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने फिफ्थ ले लिया, तो आपकी भूख में कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी भूख पहले ही संतुष्ट हो चुकी थी। अब अगर एक्स्ट्रा यूनिट लोगे, अगर जिस 0 लेवल के बाद भी आपने एक्स्ट्रा फुल्का ले लिया, एक्स्ट्रा लिया, तो ये आपकी माइनस दिखाएगी। माइनस का मतलब आपका लॉस है, मे बी एनी स्टोमक पेन और एनी वॉमिटिंग वगैरह। इसका मतलब है MU, और MU की हेल्प से ही आप लोगों ने TU लेनी है। TU का मतलब जैसे 8 का 8 एंड 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 0 20, 20 - 2 18। ये हमारा शेड्यूल है TU एंड MU का, और इस शेड्यूल को हमने कर्व के अकॉर्डिंग दिखाना है। ये बहुत ज़रूरी है शेड्यूल के साथ कर्व। तो आप क्या करोगे बेटा, आप पहले एक बेसिक ड्रॉ करोगे, ये TU के लिए, और नीचे वाला ये MU के लिए, OXY, जैसे आपने 9th 10th में किया था। अभी पहले आप ये इस लाइन के ऊपर ये पूरी TU ले लोगे। TU देखो, मिनिमम कितनी है 8, मैक्सिमम कितनी है 20, तो आप 2 से शुरू कर लो, 2 4 6, क्योंकि ये आपका सिमिलर गैप होना चाहिए। 2 4 6 मिनिमम एंड मैक्सिमम 20, ये 2 ले लिया, ये सारा TU ले लिया आपने, और क्वांटिटी कितनी है आपकी 6। नीचे बेस पे OX बेस पे आपने क्वांटिटी शो करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 भी ले लो, कोई बात नहीं। ऐसे ही आपने नीचे MU का लेना है। MU देखो बेटा, MU अपनी मिनिमम कितनी थी -2, मैक्सिमम कितनी थी 8। ऐसे ही आपने MU शेड्यूल में ले लिया, ये कर्व है, नीचे क्वांटिटी ले ली, ऊपर ये यहाँ पे MU ले लिए। अब आपने ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये देखो। देखो बेटा, पहले शेड्यूल देखो, पहले आपने TU, इसको देखोगे, इसको देखोगे, क्वांटिटी
0 TU 0, क्वांटिटी 1 TU कितनी 8, क्वांटिटी 1 आ गई और TU आप यहाँ पे पॉइंट ले लोगे। फिर क्वांटिटी 2 है, TU आपकी कितनी आ गई 2 पे, ये देखो 2 पे कितनी है 14, ये 2 आ गई, ये 14, आप ऐसे पॉइंट्स लगा लोगे। और क्वांटिटी 3 पे 18 है, क्वांटिटी 3 पे 18 पे लगा लोगे। क्वांटिटी 4 पे ये 20 होगी, क्वांटिटी 4 पे आप 14 पे लगा लोगे। क्वांटिटी 5 पे ये 5 है, ये 20 आ गई, इट्स ओके। 6 पे भी 6 पे आपकी कितनी है, ये 6 पे 18 आ गई, 6 पे 18। ऐसे ही आपने नीचे MU का लेना है। MU देखो 0 1 2 3 4 5 6 है, 0 पे कितनी है, 1 पे कितनी है ये 8, 2 पे कितनी 6, 3 पे कितनी 4, 4 पे कितनी 2 और 5 पे कितनी ये 0 होगी, 5 एंड 0, 6 पे कितनी माइनस है। आपने ये पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाने तो आते हैं बेटा, कर्व बननी, ये लगा लोगे। उसके बाद आपने रिलेशन क्या दिखाना है, ये देखो जब आपका MU मैक्सिमम पॉइंट पे है, MU 5 पे 5 क्वांटिटी पे MU 20 है, तो MU का रिलेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी जब आपका जो TU है, TU मैक्सिमम है, TU मैक्सिमम है 0.5 पे, तो नीचे देखो MU आपकी 0 है, इट्स ओके। ये लाइन में ड्रॉ की है, ये शो करता है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय TU एंड 0 लेवल ऑफ MU। और दूसरी कंडीशन जब आपका TU डिक्लाइन हो गया, नीचे आ गया 18 पे आ गया, तो आपका MU कहाँ पे चला गया, नेगेटिव। ये आपका रिलेशन है। अब यहाँ पे रिलेशन के पॉइंट्स भी लिखे हैं। रिलेशन के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जैसे जैसे आप कॉमोडिटी ज़्यादा यूज़ करते रहोगे MU डिक्लाइन होती जाएगी, इसका मतलब है आपकी पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन उस कॉमोडिटी से मिलने वाली रिड्यूस होती जाएगी। और दूसरा रिलेशन क्या है, इधर देखो दूसरा रिलेशन कैसी है, जैसे जैसे MU डिक्रीज हो रही है, MU जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है TU इंक्रीज हो रही है। और थर्ड जब MU 0 हो जाएगी TU अपने मैक्सिमम है। और फोर्थ जब MU माइनस पे चली जाएगी तो TU हमारी डिक्रीज होने लगेगी। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके लिए रिलेशन के लिखे हैं। आपने हमेशा ध्यान रखना है बेटा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का आ गया तो 1 मार्क्स इसके मीनिंग दोनों का 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स शेड्यूल, 1 मार्क्स इसकी कर्व, और ये 3 मार्क्स हो गए। और 1 मार्क्स की इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, 1 मार्क्स की इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और 1 मार्क्स इसका हो गया। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम। ओके।